धृतराष्ट्र ने कहा है संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया? संजय ने कहा, पांडव सेना की व्यूह रचना को देखकर राजा दुर्योधन ने आचार्य द्रोण के पास जाकर ये वचन कहे, हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न द्वारा व्यूहरचना में खड़ी की हुई पांडवों की इस विशाल सेना को देखिए। इस सेना में महान धनुवारी तथा युद्ध में भीम और अर्जुन के समान शूर योद्धा हैं, जैसे चुयुधान, विराट तथा महारथी राजा द्रुपद, धृष्टकेतु और चेकितान तथा पराक्रमी काशीराज भी हैं। पुरुजित और कुंतीभोज ये दोनों भाई तथा मनुष्यों में श्रेष्ठ शैब्य भी हैं। पराक्रमी युद्धामन्यु बलवान, उत्तमीजा सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु और द्रौपदी के पुत्र थे, सब महारथी हैं। हे द्विजोत्तम, अब हमारे पक्ष में जो विशिष्ट योद्धागण हैं उनको भी जान लीजिए। आपकी जानकारी के लिए अपनी सेना के नायकों के नाम मैं आपको बताता हूँ। इसमें स्वयं आप, द्रोणाचार्य, भीष्म, कर्ण तथा रणविजय कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण एवं सोमदत्त का पुत्र वृषवा हैं। अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित तथा युद्ध में कुशल और भी अनेक शूरवीर हैं जो मेरे लिए प्राण त्यागने को तैयार हैं। भीष्म के द्वारा रक्षित हमारी सेना असीमित है, किंतु भीम द्वारा रक्षित उनकी सेना सीमित ही है। अपने अपने स्थान पर स्थित रहते हुए आप सब लोग भीष्म पितामह की ही सुरक्षा करें। दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए कुरुवृद्ध पितामह मीज ने सिंह के समान गरज कर जोर से शंख बजाया। तत्पश्चात शंख, नगाधे, ढोल, मृदंग व नरसिंहादि एक साथ बज उठे और बड़ा भयंकर शब्द हुआ। उसके बाद सफेद घोड़ों से युक्त महान रथ पर बैठे हुए भगवान श्री कृष्ण और पांडुपुत्र अर्जुन ने दिव्य शंखों को बड़े जोर से बजाया। अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण ने पांचजन्य नामक शंख बजाया। अर्जुन ने देवदत्त नामक शंख और भयानक कर्म करने वाले वृकोदर भीम ने पौंड्र नामक महाशंख बजाया। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक शंख बजाया। नकुल व सहदेव ने क्रमशः सुघोष और मणिपुष्पक नामक शंख बजाए। महाधनुर्धर काशीराज, महारथी शिखंडी, धृष्टद्युम्न, राजा विराट और अजेय सात्यकी, हे राजन, राजा द्रुपद, द्रौपदी के पुत्र और सुभद्रा पुत्र महाबाहु अभिमन्यु, सभी ने अलग अलग अपने अपने शंख बजाए। शंखों के उस भयंकर शब्द ने आकाश और पृथ्वी को भी गूंजाते हुए धृतराष्ट्र पुत्रों के हृदय विदीर्ण कर दिए। हे राजन, अब शस्त्रों के चलने की तैयारी हो ही रही थी कि उसी समय कपिध्वज पांडुपुत्र अर्जुन ने अपना धनुष उठा लिया और श्री कृष्ण से बोले, सनातन धर्म से जुड़ने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना मेरे दोस्तों, और कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखना।